तो नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज वीडियो मेंस एग्जाम के लिए हम राजस्थान की ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चनों की पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम सिर्फ वन, वन्य जीव, मिट्टी, जलवायु से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन होते हैं वो 50 जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, किससे संबंधित, मिट्टियों से संबंधित, जलवायु से संबंधित, इसके अलावा वन, पर्यावरण और कुछ ऊर्जा संसाधन की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पूरे 50 क्वेश्चन होंगे। आए पीछे एग्जाम में विगत पेपरों में 2021 तक के एग्जाम में पूछे गए। तो जल्दी से पहले तो इस सुपरफास्ट क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और जल्दी से लाइक शेयर कर दें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई? जब से ये वन नीति घोषित की गई है, हर बार पेपर में आता है फरवरी 2010। देखो ऑप्शन देखो, अगस्त, सितंबर, मार्च। तो फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति घोषित की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? तो हेमाराम चौधरी है। और मैंने 17वीं वन रिपोर्ट आई है, उसकी पूरी डिटेल भी आपको दे दी, इंडिया के संदर्भ में दे दी, राजस्थान के संदर्भ में दे दी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। देखिए, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के, यहां थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको, इतना ही आएगा। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, शुष्क सागवान का नाम आता है तो दक्षिणी राजस्थान में बिल्कुल है। और दक्षिणी राजस्थान में आपको पता है वार्षिक वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। और माउंट आबू पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत बार पेपर में आता है ना कि राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। तो इसका और पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये दो ही है सारे। तो मिश्रित है जो पतझड़ वन पाए जाते हैं, मिश्रित कंटीले वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो चौथा गलत है क्योंकि मिश्रित पतझड़ वन कंटीले झाड़ी पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन तो इधर अर्ध शुष्क के क्षेत्र में यहाँ पाए जाते हैं, इधर या दक्षिणी राजस्थान में भी पाए जाते हैं। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में तो कंटीली झाड़ियां ही पाई जाती है न के बराबर। तो 1, 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा इसका। 1, 2 और ये 3 है, ठीक है, 3 है ये 3। तो 4 नंबर इसका सही है, आंसर हो जाएगा। अब ये इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर में और आए हुए हैं सारे, मैं बता रहा हूँ। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सिरोही। ये क्वेश्चन कई बार आपको पता है कितनी बार रिपीट हो चुका है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? अब वैज्ञानिक वर्गीकरण पूरा है, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, ये मिट्टियां नाम आप याद जरूर रखना है किसको क्या कहते हैं। तो राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम में। कहां पे? पश्चिम में। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित की जाती है? पहले तो आता है घस है क्या, एक खस है क्या, सुगंधित घास है। कितनी बार पेपर में आ गया। 3 जिले फिक्स है, मैं बार बार बताता हूँ, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में खस घास उत्पादित की जाती है। अभी जो मोटर वाहन का पेपर हुआ था, उपनिरीक्षक का पेपर, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होती है? श्रीगंगानगर में। तो इससे पर्सन फिक्स है। देखिए, धामण, करड और अंजन है, नाम तो सुना आपने, दामन, करड और अंजन। अगर आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ा है तो श्योर सी बात अभी आपको पता होगा। तो क्या है? एक राजस्थान की घास की किस्में है ये, पश्चिमी राजस्थान में। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? कौन सी आग? जंगल की आग। तो अब देखो, अब जंगल की आग आपको पता है पलास को कहते हैं, लेकिन जंगल की आग पलास को तो कहते हैं। पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना, वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पेमा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्यूटिया मोनोस्पेमा जंगल की आग पलास का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुत अत्यता है? यानी राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। किसमें? पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वहां लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, सालर वन, जो सालर वन है
वो बाड़मेर में नहीं पाए जाते, सीधा सही गलत हो गया। सब सालवन अलवर के क्षेत्र में पाए जाते हैं या दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में, ये बाड़मेर में तो कहाँ हो जाएंगे उस तरह से। सदाबहार वन है माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। शुष्क मरुदबिद जैसलमेर में सही है। मिश्रित पतझड़ कोटा में सही है, तो 1 नंबर गलत हो गया। उसके बाद में निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देखो वन्य जीव शुभंकर है अपने 33 के 33 जिलों में। भीलवाड़ा का तो मोर है क्या, भीलवाड़ा का मोर, तो भीलवाड़ा का तो क्या हो जाएगा, मोर सही है। चूरू का कृष्ण मृग ये भी सही है। सवाई माधोपुर का शेर ये गलत है, क्योंकि सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, बाघ है। क्या है, बाघ है। जैसलमेर का गुड़ावन है ही, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो तबीची अजमेर के अंदर स्थित है। सूरतगढ़ में सूरतगढ़ थर्मल पावर है, बिजली का कोयले पर आधारित। दुर्गापुर में कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो ये आपको याद रखनी है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थापित है, तो आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि अपने पिछले जो वीडियो प्री के एग्जाम में तो इसमें कुछ विश्वविद्यालयों के संस्थाओं के नाम प्रश्न में आए थे। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के किस जिले में है, तो उदयपुर में है। राजस्थान में मल्लीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और चैत्र माह में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है। हालांकि अब देखो नया आपको रिपोर्ट आ चुकी है, 17वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो आपको याद रखना है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्र है। कितना अभिलेखित वन क्षेत्र है, तो इसको याद रखना। अब क्या है कि जो बढ़ गया उसका डाटा भी हो सकता है आपसे पूछे, हालांकि अगर पुराना पूछे तो पुराना पूछ सकता है, नहीं तो नया भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहीं से आने की संभावना। अब जो 17वीं वन रिपोर्ट ये कहते हैं कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्र तो 32,862.50 वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछे कुल वनावरण, उसका कुल वनावरण कितना है, तो कुल आवरण है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला, राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः शुष्क सागवान वन का विस्तार है, राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः शुष्क सागवान वनों का विस्तार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़, बारां, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में शुष्क सागवान, क्योंकि सागवान का नाम आता ही इधर दक्षिण वाला क्षेत्र आ जाएगा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व। इसके बाद देखिए 16 नंबर, राजस्थान में राजस्थानी वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 किसके वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किया जा रही है, राजस्थान में वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है, तो जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको हम जिका के नाम से भी पुकारते हैं। आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ को कहा जाता है। निम्न में से कथनों में असत्य कथन बताना है आपको, कथनों में से असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन देखिए, खेर के वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है, कथोड़ी जाति करती है। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल सही है। आंवले की छाल चमड़ा साफ करने हेतु उत्तम होती है, बिल्कुल सही है। दामन, सेवण व कर्ड पशुओं की नस्ल है, ये गलत है, पशुओं के खाने की घास है, क्या है, घास है, तो ये असत्य हो गया। ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में। वनस्पति को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में सम्मिलित कारक है, वनस्पति को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में सम्मिलित है, तो देखिए वनस्पति को प्रभावित वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता प्रभावित करेगी, बिल्कुल। वाष्पन दर और धूल भरी आंधियां भी खराब करेगी। मृदा का अगर क्षरण होगा तो भी होगा नुकसान, सूखा पड़ेगा या ज्यादा वर्षा हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो भी प्रभाव होगा, हर तरीके से प्रभावित तो जलवायु करती है, तो सारे उत्तर सही हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। राजस्थान में भारतीय अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में भारतीय अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचभद्रा बाड़मेर में। कहाँ पे, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। राजस्थान में अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जब हम चर्चा करें तो देखिए यह
वन कुल वन क्षेत्र का 10.96% है, तो ये तो गलत हो गया। इन वनों का विस्तार सिरोही जिले के आबू क्षेत्र में सही है, क्योंकि 10 पॉइंट नहीं है, पॉइंट कुछ ही है, ये पॉइंट कुछ ही है। इन वनों का विस्तार सिरोही जिले के आबू क्षेत्र में, बिल्कुल ये बात सही है। ये वन सदा हरे भरे रहते हैं, तो ये भी सही है। इन वनों का व्यापारिक महत्व अधिक होता है, कोई व्यापारिक महत्व नहीं होता है, तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना शानदार प्रश्न है, देखो ऐसे प्रश्न आते हैं। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो जामडोली जयपुर के अंदर। राज्य सरकार द्वारा कब राज्य आदेश जारी करके वृक्षारोपण, वन सुरक्षा व वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था को दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की राशि में वृद्धि करके इसे दुगना कर दिया गया है। इसे दुगना कर दिया गया है। अमृता देवी पुरस्कार, देखो इसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है व्यक्ति विशेष को, और संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो इसको दुगना कर दिया है 26 जून 2013 को। 26 जून 2013 को। राज्य में राज्य स्तरीय राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? राज्य में राज्य स्तरीय राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो 9 जुलाई 2010 को। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ये ध्यान रखना, और ऐसे प्रश्न ही आपका सिलेक्शन निर्धारित करते हैं। ऐसा प्रश्न आ गया, किसी का गलत हो गया, आपका सही हो गया, तो ये मान के चलो आप निश्चित ही सिलेक्शन के दावेदार हो जाएंगे। तो राज्य स्तरीय वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? 9 जुलाई 2010। वर्टिसोल्स मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? अब ऐसा पेपर में प्रश्न आ गया, अगर आपको ये पता होगा ना कि राजस्थान में कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका वैज्ञानिक नाम वर्टिसोल्स है, इस वर्टिसोल्स मिट्टी का पता होगा तो ही आप उत्तर दे पाओगे। वर्टिसोल्स का मतलब होता है काली मिट्टी, तो वो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर में, हड़ौती क्षेत्र वाले में। अब अगर आपको ये वर्टिसोल्स का ही पता नहीं चला तो आप देखो आपके सामने सारे प्रकार के जिले हैं, पश्चिम के भी हैं, दक्षिण पूर्व के भी हैं, पूर्व के भी हैं, और शेखावटी क्षेत्र वाले भी हैं, गोडवाड़ प्रदेश वाले भी हैं। तो आपको पहले ये पता होगा 4 से 5 प्रकार की मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो वर्टिसोल्स, ठीक है, हड़ौती क्षेत्र वाले में काली मिट्टी को कहते हैं। देश का सबसे दुर्लभ पक्षी गोडावन मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। गोडावन पक्षी देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है, खास करके बाड़मेर और जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में। सूची 1 और 2 को मिला लीजिए, बड़े शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है तो शानदार तरीके से आप पढ़ोगे, आराम से करोगे, इसलिए मैं लेके आया हूं ताकि आपको पता लगे। अब देखो अशोक विहार मृगवन कहाँ पे है? अशोक विहार मृगवन कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? अशोक विहार जोधपुर में है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, माचिया सफारी पार्क, ये भी जोधपुर के अंदर है। अच्छा ये क्या हो गया? अशोक विहार, सॉरी अशोक विहार हो गया जयपुर के अंदर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, जो बायोलॉजिकल पार्क भी है। पुष्कर मृगवन अजमेर में है, और सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है। नाम से ही पता चला है, क्योंकि अपने मृगवन कितने 7 है, और आखेड़ क्षेत्र याद रखना, आखेड़ क्षेत्र 33 है, जबकि संरक्षित क्षेत्र पहले 14 थे, 15 हो गया, 15वां शाहबाद 12 हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3 नंबर। कितना शानदार प्रश्न। एक बार फिर सूची को मिलाना है, क्योंकि पेपर में सूची मिलाने की क्वेश्चन आने के पूरे चांस। सबसे पहले देखिए उदयपुर जंतुआलय की स्थापना कब हुई? देखिए आपके सामने ये दे रहा हूं मैं सारा। अब देखिए उदयपुर जो जंतुआलय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1878 में। 1 का 3 मिला लो, 3 और 4 आ रहे हैं। उसके अलावा बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। इसके अलावा जोधपुर की हुई थी 1936 में। इसके अलावा कोटा की हुई थी 1954 में। तो उत्तर देखो क्या आ जाएगा? A का 3, B का 4, 4 नंबर उत्तर आ जाएगा ये। अब ये याद रखना कि उदयपुर जंतुआलय की स्थापना कब हुई? उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1822 में, ठीक है, सॉरी 1878 में। ये सबसे देखो कितना पुराना है, इससे भी पुराना जयपुर वाला है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यानिकी अनुसंधान विकास फेडरेशन किस जिले में है?
राष्ट्रीय उद्यानिकी अनुसंधान विकास फेडरेशन किस जिले के अंदर है? किशनगढ़ बास अलवर में। रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बटाटू का कुआं राजस्थान के किस जिले में? अभी ताजा ही प्रश्न आया पटवारी में। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के बाड़मेर में। राजस्थान वानिकी व वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान वानिकी व वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.60। राजस्थान के शीर्ष वनावरण वाले जिले सम्मिलित नहीं है, तो अभी 17वीं रिपोर्ट नई भी आ गई और पुरानी भी पढ़ लेना। सबसे ज्यादा वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, और ये सही भी बैठ रहा है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। राजस्थान का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला, राजस्थान का प्रतिशत, देखो सबसे कम वन चूरू में है लेकिन प्रतिशत में जोधपुर है। निम्न कथनों में असत्य बताओ, बता दो भी असत्य क्या है? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। वन विकास अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा व प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्य करते हैं, ये भी सही है। राज्य में 39 वन विकास अभिकरण कार्यरत है, ये गलत हो गया आपका, ठीक है, ये गलत है। 9 जुलाई 2010 को राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया। ये मैंने अभी आपको बताया था ताजा कि वन्य जो अभिकरण है उसकी स्थापना 9 जुलाई 2010 को हुई थी। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई किसी भी प्रकार का मिल सकता है, क्योंकि फिक्स यही क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो 39 नहीं है, हमारे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जो अभिकरण कार्यरत है वो 33 है। कितनी है? 33 है, ध्यान रखना। और 9 जुलाई 2010 को राज्य स्तरीय राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, शानदार तरीके से। एंटीसोल्स मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? वही बात आ गई, मिट्टियों की बात बार बार पांचों में वही घूम रही है कि है क्या, कौन सी मिट्टी है। तो देखो एंटीसोल्स होती है शुष्क मिट्टी कहते हैं इसको, रेतीली मिट्टी जिसको कहते हैं, ये पश्चिम क्षेत्र में होती है। निम्न में से कौन सी मृदा जिसमें और जिलिक संस्तर अवश्य उपस्थित होता है? और जिलिक संस्तर अवश्य उपस्थित होता है, वो कौन सी मृदा होती है? एल्फीसोल्स। कौन सी? एल्फीसोल्स मिट्टी होती है। फिर सूची 1 व 2 को मिलाना है। वन्य जीव शुभंकर है आपके सामने, ये देखिए। खरमोर पक्षी किस जिले का है? खड़मोर पक्षी अजमेर जिले का है। कृष्णमृग काले हिरणों के लिए चूरू जिला हो गया। गुड़ावन पक्षी जैसलमेर हो गया। और गागरोनी तोता झालावाड़ हो गया। तो ए का मिलेगा आपको 4 और बी का मिलेगा आपको 3, सी का मिलेगा आपको 2, तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015-16 में परिवर्तित करके कितना कर दिया? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है भी ये सारे के सारे। केंद्र में 60% और राज्य का कितना प्रतिशत है? 40% है। राज्य में पैंथर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड योजना किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? और हाल ही में चर्चा में भी थी, तो जालाना जयपुर में। कल परसों एक मुख्य पृष्ठ पर न्यूज आई थी स्पेशल जालाना जयपुर की, पैंथर संरक्षण, पैंथर दिखाए गए थे 1-2, तो वो योजना कौन सी है? प्रोजेक्ट लेपर्ड। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन है, फिर भी लगभग पेपरों में क्वेश्चन आता ही है, या तो वृक्ष पूछता है, या पक्षी पूछता है, या पशु पूछता है। तो हमारा गुड़ावन है। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? जो हमारी ये वनस्पति है, वन और वनस्पति, उसको प्रभावित, देखो मरुस्थल का विस्तार करेगा, तापमान करेगा, और वर्षा का प्रभाव इस पे पड़ता है, उच्चावच का प्रभाव पड़ता है, वाष्पंदर और धूल भरी आंधियां, इसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, 300% सही होंगे। चौथा है ना, ये करता तो है लेकिन इतना प्रभाव नहीं करता, ये 3 करते ही करते। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर जिले की साक्षरता दर कितनी है? अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, देखो 56.5। और अभी आपको पता है गरीबी सूचकांक जारी की गया है, तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी है वो बाड़मेर के अंदर है, ये याद ध्यान रखना। इंदिरा गांधी का 0 पॉइंट राजस्थान के किस जिले में है?
इंदिरा गांधी नहर है उसका जो 0 पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो 0 पॉइंट हम कहाँ पढ़ते हैं, गडरा रोड बाड़मेर। मुख्य इसकी जो नहर है वो तो है मोहनगढ़ जैसलमेर तक, लेकिन 0 पॉइंट उप शाखा के तहत गडरा रोड बाड़मेर तक। राजस्थान राज्य का प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र किस जिले में है, राजस्थान राज्य का प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र किस जिले में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरल बाड़मेर में। कहाँ पे, गिरल में। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कहाँ निकलता है, तो आपको उत्तर बताना है पलाना बीकानेर में। राजस्थान का खजुराहो किस नाम से प्रसिद्ध है, अभी पेपर में ताजा आया है, राजस्थान का खजुराहो वीडियो प्री में आया है। देखो ये पहले भी आ चुका, फिर आ गया। किराड़ू के मंदिर जो सोमेश्वर के मंदिर है बाड़मेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो सबसे ज्यादा दशकीय मतलब 10 सालों में सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई है वो कहाँ हुई है, बाड़मेर में हुई है, लगभग 32.5 के आसपास। राजस्थान में तेल खोज का कार्य सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया, तो तेल खोज का कार्य बाड़मेर में। और आपको पता है टोटल 12 लगभग तेल कुएं क्षेत्र है, 12 उसमें 9 बाड़मेर में, 3 जैसलमेर में। सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर के अंदर है, क्योंकि राजस्थान में 5 ब्रह्मा मंदिर है। मुख्य पुष्कर अजमेर में हो गया, एक आपका असोतरा बाड़मेर में हो गया, ये एक आपका छींच बांसवाड़ा में है, एक जालोर में भी है और एक नागौर में भी है, लेकिन 3 ये मुख्य है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में अभेड़ा जैविक उद्यान का निर्माण किस जिले में करवाया जा रहा है। और अभी जो सुबह मेरी रोज 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेता है, मैंने ताज़ा बताया था कि राजस्थान का नया बायोलॉजिकल, राजस्थान का सबसे बड़ा जो जैविक उद्यान है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल पार्क, दिसंबर 2021 में खोल दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा कोटा। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए टोटल, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए किसके, वन पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट। तो लगातार बने रहिए चैनल पे और लगातार इस प्रकार की आपको क्लास मिलती जा रही है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव मिट्टियां अभयारण्य से ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं और आपको पता लग रहा है कि पिछले 3-4 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो बस जुड़े रहिए, निरंतर आपको क्लास मिल रही है, बस वीडियो के एग्जाम तक निरंतर अध्ययन कीजिए। कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।